लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका आज के नए एपिसोड में। अब आप मेरे को मैसेज करना बंद कर सकते हो। मैं आपको फाइनली सिखाने वाला हूं कि फेसलेस एआई वॉइस ओवर वाला कंटेंट कैसे बनाना है। वैसे देखो, अब ये कंटेंट बनाना बहुत इजी है। मुश्किल ये है कि साला मशीन को ऐसा क्या बोले कि कुछ ऐसा क्रिएटिव निकल के आए जो और लोग देखना चाहें, शेयर करना चाहें, वायरल हो जाए। नहीं, अब आगे देखते रहो। मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऐसा कौन सा टूल है जो भाई आइडियाज देता है। और वैसे यार मुझे कमेंट करके बताना कि आपको आइडियाज़ की कमी है, आपको टेक्निक, आपको सॉफ्टवेयर नहीं आते, या आपको सारे ये ट्यूटोरियल वाले जो सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं वो महंगे बहुत हैं, उनके क्रेडिट्स बहुत महंगे हैं, ना आपको फ्री सोल्यूशन चाहिए। अब इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल यूज केसेस भी देने वाला हूं जो मैंने खुद यूज किए एंड उन पे व्यूज भी आए, एंड एग्जाम्पल के साथ डिफरेंट आइडियाज दूंगा जो आप ट्राई कर सकते हो। एंड फिर भी आपको लगे कुछ कमी है तो कमेंट करके बताना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, जो ऑलमोस्ट 1000 से भी ऊपर लोगों ने डीएम करके कहा कि यार एक तो एआई से एक्सप्लेनर वीडियो बनाना सिखा दो। और एक्सप्लेनर वीडियो के लिए सरप्राइजिंगली इस बंदे की बहुत सारे लोगों ने वीडियो भेजी। तो ये क्या करता है, सन 1400 में एक बंदा था मछली वाली करके, उसकी बुक्स के ऊपर काफी सारी एआई वीडियो बनाता है एंड मोस्टली इसका टॉपिक रहता है हाउ टू कंट्रोल वुमेन। देखो, वीडियो बनाना तो आसान है, बट अगर तुम्हें लगता है कि किसी बंदी को तुम हैक लगा के कंट्रोल कर सकते हो तो भाई तुम्हारी लाइफ बहुत टफ होने वाली है। एंड जो भी लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं, सॉरी, आपको ऐसे लल्लुओं से डील करना पड़ता जो ऐसी वीडियोस देख के आते हैं। तो अब किसी भी वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वो है आइडिया, वॉइस ओवर, इमेज एंड ग्राफिक्स। तो इसको ना उल्टा करके स्टार्ट करेंगे। जो पहले आप सीखना चाहते हो कि भाई इमेज एंड वॉइस ओवर कैसे बनाएं, वो मैं आपको पहले सिखाऊंगा। बट जो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आइडिया एंड स्क्रिप्ट, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आप कैसे करना है के चक्कर में क्या करना है तो स्किप ही कर दोगे। तो इससे अच्छा है मैं वीडियो आपके लिए ऑप्टिमाइज कर दूं। स्टेप 3, इमेज, ग्राफिक्स एंड एडिटिंग। अब जैसे इसके केस में क्या है, इसने मछली वाली गूगल किया, विकिपीडिया पे एक स्टार्ट का स्टाइल मिल गया। अब आप यही फोटो एआई में डालो और उसको बोलो कि इसी की बंदे की फोटो इसी आर्ट स्टाइल में मुझे बना दे। एंड ऐसा कर कि इसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं एंड जो फोटो है मुझे 16:9 के एस्पेक्ट रेशो में दे दे। अब मैंने इस केस में प्रॉम्प्ट दिया कि तू वैन गो की स्टारी नाइट आर्ट स्टाइल में इमेज बना, क्योंकि एक तो वो मेरी फेवरेट पेंटिंग है एंड दूसरा वो बंदे को आज तो हर कोई पूछता है, बट अपने टाइम में उसे कोई नहीं पूछता था। अगर आपको ये प्रॉम्प्ट नहीं देना ना कि इस वाले बंदे को लेके ये इमेजेस बना दे, इस बंदे को लेके ये इमेजेस बना दे, क्योंकि वो क्या करेगा, उसको सेंटर में रखेगा एंड आपको ना एग्जैक्टली वैसा नहीं देगा जो आपको चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, उससे ना ये इमेजेस बनवा लो, फिर ये वाले बंदे को या तो फोटोशॉप में खुद यहाँ पे प्लेस करके एआई को बोलो कि अब तू इसकी लाइटिंग, कलर, आर्ट स्टाइल मैच कर दे कि जैसे ये वहीं खड़ा है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि जो आपने इमेजेस बनवाई, एक आपने वो ली, फिर आपने इस बंदे की इमेज ली एंड अब आपने प्रॉम्प्ट डाला कि ये जो सेकंड वाली इमेज में बंदा है ना, इसको तू इमेज के लेफ्ट में, राइट में, पर्दे के पीछे, कैंडल के पीछे, कैंडल के आगे, यहाँ पे तू प्लेस कर दे। तो अब आगे वही है, अपनी वॉइस ओवर की कहानी सुनते जाओ, इमेजेस बनवाते जाओ, एक में क्रेडिट खत्म हो जाए दूसरी आईडी में शुरू हो जाओ। अपने दिमाग को अपनी खोपड़ी से निकालो, उस पर बटर लगाओ, उसको तवे पे रखो, उसको गर्म करो और बोलो बन गया भेजा फ्राई, और फिर खुद ही खा लो। तो अगर आप सोच रहे हो यार मेरे तो फ्री के क्रेडिट्स खत्म हो गए एंड मेरी तो वीडियो बनी नहीं, अब मैं क्या करूँ, मुझे नई आईडी बनानी पड़ेगी एंड नई आईडी के लिए नई ईमेल चाहिए होंगे। एंड आप बहुत सारे ईमेल तो बना नहीं सकते क्योंकि भाई उसमें लिमिट है, क्योंकि वो ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि वो फ़ोन नंबर लिंक करा रहे हैं। तो हमारे पेड कोर्स में मैंने आपको बताया कि कैसे एलियस के थ्रू आप एक ईमेल आईडी को एक बारी में ऑलमोस्ट 30 ईमेल आईडी में बदल सकते हो। एंड उसके बाद आपको और चाहिए तो आप एक उसमें से एलियस हटाओ एंड नया डालते जाओ, तो टेक्निकली आपके पास अनलिमिटेड ईमेल आईडीज हैं। अब मैं नहीं कह रहा कि आप ये यूज करो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एजुकेशनल पर्पसेस के लिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि ये कैसे होता है। तो अगर आपको ये जानना है तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोड है TTLL, जाके देख लो। स्टेप 2, वॉइस ओवर। अब सस्ते महंगे काफ़ी सारे टेक्स्ट टू वॉइस वाले ऐप आ चुके हैं। इस वीडियो के लिए हम 11 लैब यूज़ करेंगे। मैं हर ऐप में ये सब कैसे करना है ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अगर आपने देखना है इन डिटेल कि भाई ये टेक्स्ट टू वॉइस वाले ऐप्स को कैसे कंट्रोल करना है, किस में क्या फीचर्स हैं, किस में क्या लिमिटेशंस हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
मैंने खुद अभी रिसेंटली ये AI वॉइस ओवर यूज़ किया है अपनी वीडियो में एंड उस पे 1 लाख व्यूज़ आए। अब वीडियो देखते जाओ, बताऊंगा आगे कि क्या किया कैसे किया। अब आप जब भी AI से स्क्रिप्ट लिखवाते हो ना, ये उस स्कूल में जो नाटक नहीं हो रहा था उसके तरीके से लिखता है, ऐसे थोड़ा अननेचुरल साउंडिंग होता है, हर चीज़ के लिए ना से एक एक दो वर्ड एक्स्ट्रा यूज़ करेगा। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है ना तो आप फिगर आउट कर सकते हो कि यार कैसे एडिट करना है, क्या उसको बोलना है। बट अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ना उस टॉपिक के बारे में पढ़ें एंड फिर एक हिंदी में स्क्रिप्ट, हिंदी में वॉइस ओवर रिकॉर्ड करें एंड फिर उस वॉइस ओवर का जो ट्रांसक्रिप्शन होगी ना वो आप यूट्यूब में अपलोड करके या किसी भी सॉफ्टवेयर में अपलोड करके निकाल सकते हैं। वो आप AI में डालें एंड आप AI को बोले कि तू इसको अमेरिकन इंग्लिश या ब्रिटिश इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे एंड तू वो स्लैंग से रिप्लेस कर जो नॉर्मली अमेरिका में लोग डेली यूज में यूज करते हैं। अब जैसे मेरी इंग्लिश डिसेंट है, मैं कनाडा में रहता हूँ, मेरी मम्मी इंग्लिश टीचर है, तो मैं AI के साथ एक्चुअली टाइम वेस्ट करता ही नहीं स्क्रिप्ट लिखवाने में। मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा बोलता हूँ यार इसकी ग्रामर देख ले ठीक है कि नहीं, टोन देख ले। तो उससे क्या होता है कि अगर हाँ मैंने कहीं टाइपिंग में गलती कर रखी है वो AI फिक्स कर देता है। एंड अगर AI इतना मैजिकल होता ना तो फिर मैं ये वीडियो बनाता ही क्यों ना, मैं AI को ही बोलता कि लोगों को सिखा दे यार AI से वीडियो कैसे बनानी है। अरे आप ही AI को बोल लेते भाई मुझे सिखा दे कि AI से कैसे वीडियो बनानी है, और फिर वो वीडियो भी बना दे, सिखाई क्यों रहा है, क्या हो क्या रहा है क्या करना चाहते हैं हम लोग। अब एक बार ये अच्छी स्क्रिप्ट मिल गई, आपने मन में बोल के देख ली, सही लग रही है, अब इसको 11 लैब्स में पेस्ट कर दो। बेस्ट एंड सबसे कॉमन वॉइसेस जो यूज़ हो रही है न्यूट्रल अमेरिकन एक्सेंट के लिए, लड़कों में है लियम एंड मार्क। पहले एडम बहुत यूज़ होता था बट वो ना एक सीरियस टोन और ऐसे वो किसी गोरे बंदे की मॉर्गन फ्रीमन जैसी आवाज़ होती ना, वो वैसे है। एंड वो न्यूज़ ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है बोलने के लिए सही है, बट नॉर्मल यूज़ केसेस में वो इतनी अच्छी नहीं है। लड़कियों में होप की अच्छी आवाज़ है। ब्रिटिश एक्सेंट वालों में लड़कों में है क्रिस एंड लड़कियों में है मेटिल्डा। तो अगर आप सोच रहे हो कि यार अमेरिकन एक्सेंट ब्रिटिश एक्सेंट किस केस में यूज़ करना है, तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में ब्रिटिश एक्सेंट ना थोड़ा सा अमीर वाला लगता, तो ऐसा हिस्ट्री या साइंस फिक्शन एलियंस की बात करनी है तो ब्रिटिश एक्सेंट है। नॉर्मल डे टू डे की बात करनी है, अभी नई कोई टेक्नोलॉजी की बात करनी है, तो उस केस में आप अमेरिकन एक्सेंट यूज कर सकते हो। अभी रिसेंटली इन्होंने एक और फीमेल वॉइस डाली है, उसका नाम है कैसिडी। वो भी काफी नेचुरल है एंड अगर आपको लग रहा है कुछ डिफरेंट ट्राई करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ये ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये वाली वॉइस ना अभी ज्यादा लोगों ने यूज करनी स्टार्ट नहीं करी। 11 लैब्स ने वर्जन 3 में काफ़ी इंप्रूव किया है एंड काफ़ी और नेचुरल साउंडिंग हो गया है। पहले ना इसको बताना पड़ता था ये इमोशन रख, ये यहाँ पे टोन चेंज कर, एंड में क्या होता था कि अगर आप थोड़ा लंबा वॉइस ओवर करा रहे हो ना तो बहुत रोबोट और नकली साउंड होने लगता था। अब काफ़ी बेटर हो गया है। V3 इनहैंस पे क्लिक करोगे, ये काफ़ी एक्यूरेट गेस करता है कि आपको क्या टोन चाहिए, कैसी वॉइस चाहिए। अब जैसे आपने इसको V3 इनहैंस बोला एंड इसने कुछ कर दिया कि भाई यहाँ पे थॉटफुल लिखना है, यहाँ पे ये करना है, तो वो आप जाके चेंज कर सकते हो। तो आपके पास ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है। अब 1 मिनट की वीडियो में इसने मेरे 1500 क्रेडिट के आसपास यूज़ किए एंड महीने के ये आपको 10,000 क्रेडिट फ्री देता है। तो आप लगा लो 7-8 शॉर्ट आप बना सकते हो इससे, या एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो फ्री में बना सकते हो। फिर पेड सब्सक्रिप्शन लोगे तो $10 में 1 लाख क्रेडिट एंड $100 में 5 लाख क्रेडिट मिलेंगे। तो उसके आगे अब आप मैथ लगा सकते हो कि कितना खर्चा आएगा आपके यूज़ केस के हिसाब से। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, मेरा एफिलिएट लिंक है, उसमें शायद आपको थोड़ा डिस्काउंट मिलता है, थोड़े ज़्यादा क्रेडिट मिलते हैं, वो आप क्लिक करके देख लेना। अब किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कैसे करनी है, हाई डिमांड लो सप्लाई वाला नीश कैसे ढूंढना है कि भाई वीडियो डालो एकदम से व्यूज आने लग गए, क्योंकि इस टॉपिक पे देखनी सबको है बट डाल कोई नहीं रहा। अब इस पे पूरा चैप्टर डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए हमारे कोर्स में है एंड इस चैनल पे भी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जहाँ पे हमने अलग अलग नीश इंक्लूडिंग गेमिंग पे बताया है कि रिसर्च कैसे करनी है। बट जो मैं बात कर रहा हूँ ना वो उससे एक स्टेप पहले की बात है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको क्या पसंद आता है, पैसे के अलावा आपका क्या रीज़न है कंटेंट बनाने का। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो पुरानी वीडियो गेम्स हो सकती हैं, जैसे ये बंदा है इसको गेम्स की हिस्ट्री का शौक है, तो ये पुरानी NES गेम्स का फुटेज एंड AI वॉइस यूज करके सही व्यूज पेल रहा है। ये देखो एग्जांपल। In 1994, Michael Jordan retired from basketball to play baseball, so a game studio said, let's make him fight zombies in Chicago. And it's the most bizarre celebrity game ever made.
अब मुझे कैसे पता एआई वॉइस ओवर है? क्योंकि सेम लियो वाला वॉइस ओवर यूज़ कर रहा है जो मैंने आपको पहले बताया था। अब आप ये ट्राई करोगे बट आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो या तो आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी उस नीश में, है ना, जिसमें आपको मज़ा नहीं आएगा, या फिर आपके लिए ना सट्टे जैसा बन जाएगा। आप क्या करोगे, किसी की वीडियो देखोगे, थोड़ा बहुत ऊपर से चैट जीपीटी से पूछोगे, आइडियाज़ दे दे, आप उस पर वीडियो बना के देखोगे, कहीं कुछ वीडियोज़ में व्यूज़ आएंगे, कुछ वीडियोज़ में व्यूज़ नहीं आएंगे, एंड आप इतने सारे पैसे खर्च दोगे ना क्रेडिट्स में, इतना सारा टाइम लगा दोगे, आप कमाओगे कुछ नहीं। क्योंकि इतने टाइम में आप या तो काफ़ी सारी शॉर्ट्स बना सकते हो या थोड़ी सी लंबी वीडियोस बना सकते हो, एंड लंबी वीडियोस तो सारी चलनी चाहिए एंड शॉर्ट्स तो सारी पेल के व्यूज़ आने चाहिए, जो नहीं होगा। तो इसलिए मैं लोगों को बोलता रहता हूँ, यार आपका क्या इंटरेस्ट है। अब जैसे रेसलर की बैक स्टोरीज हो गई, आपको जानना है कि यार इस रेसलर की किस किस लोगों से क्या क्या लड़ाई हुई है, क्या बैक स्टोरीज है, आप उसमें बना सकते हो वीडियो। एंड अभी रिसेंटली जॉन ऑलिवर एंड ट्रेवर नोआ का पॉडकास्ट हुआ था कि अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में इनफ नॉलेज है ना, तो आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो। एंड जो भी हमारे कोर्स के पेड मेंबर्स हैं ना, उन सबको ये पता है, क्योंकि मैं बार बार बोलता रहता हूँ, अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो, हुक बढ़िया हो, एसईओ सही से किया हो, लिटरली किसी भी हॉबी या शौक को आप मोनेटाइज कर सकते हो। लोग यार ये बताते हैं कि गाड़ी का शीशा कैसे साफ करना है और उसमें मिलियन मिलियन व्यूज आ रहे हैं, उससे पेल के पैसे कमा रहे हैं। एंड एक और चीज़ जो मैं बार बार बोलता हूँ कि एआई को यूज़ करो अपनी क्रिएटिविटीज़ एंड आइडिया की स्पीड बढ़ाने में। अगर 100% एआई पे डिपेंड हो जाओगे तो आप एक ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड के पीछे भागते रहोगे, एंड 100 में से सिर्फ 1-2 लोग ही होंगे जो एक्चुअल में पैसे कमा रहे होंगे, बाकी लोग सिर्फ उनको चेप रहे होंगे और कोई पैसे नहीं आ रहे होंगे। तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एआई को कैसे प्रैक्टिकली यूज़ किया एंड कैसे मैंने 1 लाख व्यूज़ वाली वीडियो बनाई। तो मेरे को एक ब्रांड ने अपना रोबो वैक्यूम भेजा एंड मुझे उस पर एक रिव्यू वीडियो बनानी थी। तो उसको यूनिक बनाने के लिए एंड अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए मैंने डेडपूल का फंको पॉप लिया एंड उसको टेप से वैक्यूम क्लीनर के सर पे चिपका दिया। फिर एआई से वॉइस ओवर करा के मैंने उसका माउथ एनिमेट कर दिया। तो उससे ऐसा लगा कि ये टॉय ही वैक्यूम क्लीनर चला रहा है एंड उसका रिव्यू भी दे रहा है। Getting a Robo Vacuum, here's everything you need to know. For this one, I am using the Roborock Q Revo 5SV. I was worried about this one divider's height, but it went over it smoothly. Once mapped, let's start the cleaning process. It auto-detects carpets and will lift the mop up to avoid getting it dirty. It also has a smart feature to boost up the suction to get this crumbs out. Its blade design doesn't let hair just wrap around and accumulate. I've been using it for a couple of weeks, and I am pretty happy with it and have no issues recommending it. Follow for the full review and comparisons to other Robo Vacuums. अब ये वीडियो डालने के बाद ना इतने सारे लोगों के मुझे मैसेज आए कि उनको कितनी अच्छी लगी ये वीडियो, कितनी यूनिक लगी, एंड किसी ने नहीं बोला कि एआई क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये वीडियो एआई से बनी नहीं है ना, एआई को मैंने टूल की ही तरह यूज़ किया है। ये वीडियो है उस रोबो वैक्यूम के बारे में जो एक डेडपूल का टॉय रिव्यू कर रहा है, तो सब लोगों ने उसी पे फोकस किया। अब कमेंट कर दो अगर आपको डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन देखना है कि मैंने ये वाली वीडियो कैसे बनाई। वैसे तो इस वीडियो के लिए मैं खुद वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर चुका था, बट क्योंकि मेरे को आपको डेमो देना था कि रियल वर्ल्ड में एआई को कैसे यूज़ करे, तो मैंने लास्ट मोमेंट पे अपनी स्क्रिप्ट 11 लैब्स में कॉपी पेस्ट करी, V3 Enhance पे क्लिक करा एंड उससे फिर वॉइस ओवर करा के यूज़ कर लिया। अब यूजुअली इन वीडियोस में मैं खुद ही वॉइस ओवर करता हूँ, अपनी शक्ल भी दिखाता हूँ, मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी सेम चीज़ करो, क्योंकि इससे ना लॉन्ग टर्म लॉयल्टी बिल्ड करने में हेल्प होती है। एंड जो लोग यूट्यूबर हैं या कुछ टाइम से वीडियोस डाल रहे हैं वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसको ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मेरे भाई ने हमारे कोर्स में, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बट समझदारों के लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। वो है एक एडम रोज एंड दूसरा है जॉर्डन द स्टैलियन। इन 2 लोगों का आप कंटेंट देखो एंड आप समझ जाओगे कि सिर्फ अपनी शक्ल दिखाने से कितना फ़र्क पड़ता है। एंड आप देखो अब ये किन सेलिब्रिटीज़ के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, किन ब्रांड्स के साथ काम करते हैं। फिर मैंने सिमिलर चीज़ ट्राई करी न्यूज़ कंटेंट में। अब मेरे को टेक में काफ़ी इंटरेस्ट है तो मेरे लिए इजी था। तो CES पे ये ब्रांड्स ने सीढ़ी चलने वाले रोबो वैक्यूम निकाले, तो मैंने उनके वीडियो लिए, वीओ की स्क्रिप्ट लिखी, एआई से वॉइस ओवर कराया, एक रोबोट का कैरेक्टर लिया, उस पर वो वॉइस ओवर लगाया एंड वीडियो रेडी। एंड ये सारा कुछ मैंने फ़ोन पे किया है। अब स्क्रिप्ट के लिए मैंने अपना दिमाग लगाया, जो मैंने आपको बोला था कि एक आपको टूल बताऊंगा कि जो आपको आइडियाज़ देगा वो आपका दिमाग है। फिर 11 लैब्स यूज़ किया वॉइस ओवर के लिए, एंड एनिमेशन के लिए मैंने यूज़ किया एडोबी एक्सप्रेस। फिर एडिट्स ऐप में मैंने एडिट किया एंड बेड पे लेटे लेटे रात को 3 बजे वीडियो तैयार। तो अब आते हैं स्टिक फिगर वाली एनिमेटेड वीडियोस कैसे बनानी है एआई से।
पहले तो मेरे को ये बताओ कि एआई की क्या एडिक्शन है तुम लोगों को। तुम लोग कुछ भी वीडियो देखते हो, थोड़ा मोड़ा उसमें एनिमेशन हो रहा होता है, एक जगह से दूसरी जगह इमेज हिल के भी जा रही होती है ना, तो एकदम से मेरे को डीएम आता है कि भैया एआई से बता दो ये कैसे करना है, भैया कौन सा एआई यूज किया होगा इसने। अरे हर चीज नहीं होती एआई से। जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ना, ये आप ही लोगों ने मुझे डीएम करे हैं। तो ये 3 वीडियोस हैं जो मैंने अलग करी हैं वो सारे डीएम्स में से। तो सबसे पहले है ये एक्सप्लेनर वाला भाई, ये एआई वॉइस डेफिनेटली यूज करता है एंड 11 लैब्स ही मोस्ट प्रॉब्ली यूज करता है, क्योंकि मैंने उसमें ये वाली वॉइस यूज कर रखी है। एंड ग्राफिक्स के लिए ये एआई, स्मार्ट एडिटिंग एंड थोड़ी हल्की फुल्की एनिमेशन की नॉलेज यूज कर रहा है। तो अगर आप इस बंदे की वीडियोस का डेडिकेटेड ब्रेकडाउन देखना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट कर दो, तो मैं सिर्फ एग्जैक्ट इसने स्टेप बाय स्टेप क्या किया वो सिखा दूंगा। Unconscious. But when someone lies, they become aware of their eyes. They start managing where they look, and that management feels off. अब ये बंदा ज्ञान अच्छा देता है, नो डाउट, एंड होपफुली एक्यूरेट भी दे रहा होगा, बट क्योंकि हर वीडियो एआई से करवा रहा है ना, तो उसके कंटेंट में ना थोड़ी पर्सनैलिटी मिसिंग है। एंड आप ना इसकी वीडियोस 1-2 से ज्यादा नहीं देख सकते, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ना वो स्कूल पहुंच गए जहां पे एक टीचर है जिसको खुद भी मन नहीं है पढ़ाने का, वो बोरिंग तरीके से मोनोटोन आवाज में ऐसे चैप्टर पढ़ रही है कि हाँ अब यहाँ पे ये हुआ, फिर ये राजा ने यहाँ पे ये जाके ये किया। आपको ये वैसा लगेगा, क्योंकि एआई ना इमोशंस तो ले आएगा, बट क्योंकि उसका दिल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर पैशन नहीं है ना, तो वो उसकी आवाज में वो फीलिंग कॉपी तो करने की कोशिश कर सकता है, बट एक्चुअल फीलिंग नहीं दे पाएगा। एंड ये प्रॉब्लम ना ऑलमोस्ट हर एआई वॉइस के साथ है। The brain can't handle all of that and maintain natural eye contact at the same time, because the truth isn't what they're looking for. Micro-expressions. Micro-expressions. The emotional part of your brain receives information and broadcasts it across your facial muscles before the logical part can step in and correct it. Your face already told the truth. Liars try to cover micro-expressions with deliberate expressions. एंड ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब आते हैं दूसरे बंदे की जिसने आपने मेरे को वीडियो भेजी। तो जिन जिन लोगों ने इसकी वीडियो मुझे भेजी, भाई वीडियो देख तो लो। आपने उसकी व्यूज देखे, आपने देखा ओ ड्राइंग है तो एआई ही होगा। पहले तो ये बंदा भाई एआई के अगेंस्ट है, वो एआई की बुराई में वीडियो बनाता है। एंड मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी इसकी वीडियो देखो। मैं तो सब्सक्राइब कर लिया है, तो जिन लोगों ने मुझे उसकी वीडियोस भेजी उन सबको थैंक यू। दूसरी बात, रैंडम एमएस पेंट, जो माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज में जो फ्री पेंट वाला ड्राइंग सॉफ्टवेयर है, वो वाली ड्राइंग्स करता है, स्कूल के बच्चे लेवल वाली ड्राइंग करता है। जो टॉपिक है उसके बारे में वो पैशनेट है, इसलिए 97 वीडियोस में 100 वीडियो भी नहीं डाली, उसमें उसके 1 लाख सब्सक्राइबर हैं। एंड रिसेंटली उसने अपनी वीडियो में दिखाया था कि वो ऑलमोस्ट 1200 यूरो कमा रहा है पर वीडियो। एंड यही मैं कह रहा हूं, एंड ये मैं भी खुद कर रहा हूं कि भाई तुम असली हो, जो तुम्हारा पर्सपेक्टिव है ना वो तुम्हारा होगा। अब ये जो बंदा है अपनी आवाज यूज कर रहा है, अपनी पर्सनैलिटी दिखा रहा है, अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है, उस चीज के लोग फैन बन रहे हैं, उस चीज से लोग रिलेट कर रहे हैं, समझ रहे हो। अगर वो सेम चीज एआई से कराता, भाई लॉयल्टी ही नहीं बनती। लोग उसका चैनल खोलते, ज्ञान अच्छा होता, ज्ञान अब्जॉर्ब कर लेते, बट क्योंकि उसका पैशन नहीं दिखता ना आवाज में, लोग रिलेट नहीं कर पाते कि ओ ये भी उन चीजों के बारे में पैशनेट है जिन चीजों के बारे में मैं पैशनेट हूं। एंड उसी से ही लॉन्ग टर्म लॉयल्टी बनती है। YouTube has recently become my full-time job, which is amazing. Okay, great. Is it time for the AI safety surprise yet? It is indeed. Ta-da! Where am I? Who are you? Are you that guy who kept sending me letters about doing a collab? Okay, he's joking. What a jokester. Okay, bye Drew. फिर तीसरा एग्जांपल है ये वाले बंदे का कंटेंट। भाई कोई इसमें तो एनिमेशन भी नहीं है। उसने एमएस पेंट में या कोई भी ड्राइंग वाला सॉफ्टवेयर, साला पेपर पे तुम ड्राइंग बना के उसकी फोटो खींच के उसको वीडियो में डाल सकते हो, वो किया है। उस पे अपना खुद से वॉइस ओवर कर रहा है, जिस टॉपिक के बारे में उसको बात करनी है, जो उसको इंटरेस्टिंग लगता है उस पर वो बात करता है। तुम उसका यूट्यूब चैनल खोल के देखोगे ना तो रैंडम टॉपिक पे बात करता है। तो बेसिकली उसको क्या पसंद है कि ना वो लोर, समझते हो,
कि ना बैकग्राउंड स्टोरी क्या है किसी टॉपिक की। जैसे आपने कोई एक एनिमेटेड वीडियो देखी तो उसके पीछे की क्या कहानी थी कैरेक्टर की, कि किस कैरेक्टर ने कोई चीज क्यों करी, वो इसको जानना पसंद है। तो ये रैंडम टॉपिक्स में वो ढूंढ के लाता है। एंड काफी सारे लोग होंगे जिनको क्यूरियोसिटी होती है कि भाई ये इसने ये चीज क्यों करी, इसका नुआंस क्या है, तो वो लोग उससे रिलेट कर पाते हैं एंड उसका चैनल सब्सक्राइब करते हैं, उससे फिर वो पैसे भी कमा रहा है। Do you remember Cletus the football robot? He looks like a transformer met a football player. He serves as the mascot for Fox when they broadcast the NFL. अब मुझे पता है एआई वाले भाइयों को लग रहा होगा अरे शॉर्टकट बता भाई, पैशन वैशन कुछ नहीं होता, पैसे कमाने हैं और पैसे के लिए स्मार्ट वर्क लगता है, दिल से नहीं सोचना होता, दिमाग से सोचना होता है। तो उसके लिए एग्जांपल है भैया अपना एंग्री प्रश। जो टीजी फिल्म्स के पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको याद होगा कि भाई हमने 7-8 साल पहले एंग्री प्रश के साथ कोलैब किया था, जब हम दोनों के ही ऐसे 1-2 लाख सब्सक्राइबर थे, है ना। एंड तब वो क्या करता था कि अपना कैरेक्टर पेंट में बनाता था एंड उसको फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लेके जाता था, एडिट करता था। तो मैंने उसको बोला भाई मेरे को ना एसेट्स भेज दे, मैं इसको एनिमेट कर लूंगा। उसका मुझे मैसेज आया भाई मैं पेंट में 4 डंडी और एक ट्रायंगल बनाता हूं और मुंह के लिए मैंने 2 ड्राइंग बनाई है, एक सर्कल जब मुंह खुला है एंड एक लाइन जब मुंह बंद है, एंड उसको मैं ऑल्टरनेट करता हूं एंड उससे लगता है मेरा कैरेक्टर बोल रहा है। तो कोई एसेट नहीं है 2 स्क्रीनशॉट है बस। तो आप समझ रहे हो ना भाई, ये नहीं फर्क पड़ता कि आपकी वीडियो की क्वालिटी क्या है, आपका कैरेक्टर कितना असली लग रहा है, ओवरऑल फर्क पड़ता है। अगर आपका वॉइस ओवर एआई है ना, तो आपकी जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए है, या जो वॉइस ओवर बोल रहा है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप हिंदी में वीडियो बना रहे हो तो अपनी आवाज यूज करें। मोस्ट प्रॉब्ली आपको हिंदी आती होगी तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। हाँ, बट अगर आपको इंग्लिश में वीडियो बनानी है एंड आपकी इंग्लिश कमजोर है तो डेफिनेटली भाई शुरू में एआई यूज करें, बट धीरे धीरे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें। देखें वो एआई क्या बोल रहा है, वो खुद बोलने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म लॉयल्टी चाहिए, आप चाहते हो कि यार लोग आए वापस आपके लिए, तो आपकी आवाज़ आपका फेस का कोई मुकाबला नहीं है। तो इसके बाद ये वाले भाई की वीडियोस में कुछ लोगों ने मुझे टैग किया कि भैया ये बता दो कि ये कौन सा एआई यूज़ कर रहा है। पहले तो मुझे बताओ भाई इसमें तुम्हें कहाँ लग रहा है उसने एआई यूज़ किया है, कितना मुश्किल है। एंड ये वाली जो वीडियो है इस पे ऑलमोस्ट शायद 9 या 10 साल पहले मैंने ट्यूटोरियल बनाया था कि ये वाली एग्जैक्ट एनिमेटेड वीडियो कैसे बनानी है। अब तो OBS में प्लगइन आते हैं, वीट्यूबर वाले सॉफ्टवेयर आते हैं, जब आवाज़ आएगी तो मुंह इस पोजीशन में होगा, जब आवाज़ नहीं आएगी तो मुंह इस पोजीशन में होगा, तो उससे लगेगा कि कोई बोल रहा है। अब आते हैं फाइनल बंदे पे जो मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ, वो है ये वाला बंदा। एंड सैडली मुझे किसी ने इसकी वीडियोस नहीं भेजी, क्योंकि इसकी वीडियोस काफ़ी अच्छी होती है और बहुत सिंपल है। अगर तुम इनका कॉन्सेप्ट देखोगे फिर कि ये क्या करता है, रैंडम चीज़ों पे फेस ड्रॉ करता है, हाथ ड्रॉ करता है और वीडियो बनाता है। कितनी सारी तो वीडियोस हैं उनमें वॉइस ओवर भी नहीं होता, बस ऐसे रैंडम चीज़ों पे वो फेस ड्रॉ कर देता है ना, तो लोगों को लगता है वो हाँ यार अगर ये पुराने कंप्यूटर पे से झुर्रियों वाली आंखें होती तो वो कैसी होती, और मतलब व्यूज ही व्यूज। अब इसी से मिलता जुलता अगर मैं आपको एक कॉमेडियन बताऊं इंडिया का, वो था राजू श्रीवास्तव। वो मक्खी के पर्सपेक्टिव से जोक मारता था, वो सब्जियों के पर्सपेक्टिव से जोक मारता था, वो शावर वाला जोक मारता कि भाई शावर का मुंह ऐसे खुला है, ऐसे देख रहा है ना। तो अगर आप उनका वॉइस ओवर लो या उनके जैसा कोई जोक लो एंड अपने शावर की वीडियो बनाओ, उस पे से आंखें मुंह लगाओ, जोक इनहेंस हो गया नहीं। और एंडलेस पॉसिबिलिटीज है यार। लोग अपने कुत्ते को सामने रखते, कुत्ता मुंह भी नहीं हिला रहा होता, बस ऐसी एक्टिंग करते हैं कि भाई ये कुत्ता ये वाली बोल रहा है, फिर दूसरे डायलॉग में अपनी शक्ल दिखाते हैं या दूसरा कुत्ता दिखाते हैं और वीडियो तैयार। I really like Eminem. I prefer Skittles. No, like the rapper. Why would you eat the wrapper? Look in the camera, say something cool, and we'll put you on a dating website. Okay, cool. Go ahead. I played professional football for the Dallas Cowboys. Say something true. Leonardo DiCaprio didn't really die in the Titanic. He was just acting. No, Derek. He died. आप उसको और इनहेंस कर सकते हो। आप ऐसे दिखा सकते हो कि यार ऐसे कोई 2 औरतों में लड़ाई हो रही है तो आप ऐसे 2 सब्जियों की लड़ाई दिखा सकते हो। आप ऐसे शिमला मिर्च और भिंडी पे आंखें मुंह लगा के कर सकते हो। आप अपने बचपन के टॉयज उठाओ, डिफरेंट पोज बनाओ और बना दो वीडियो। जैसे अब कोई नया डायलॉग ट्रेंड कर रहा है, सब लोग सेल्फी वीडियो बना रहे हैं, वो डायलॉग बोल रहे हैं, आपका क्या डिफरेंस होगा? साला आपने कोई टॉय लिया, आपने घर का सामान लिया और वो डायलॉग बोल रहा है एंड उसके लिप्स एनिमेट हो रहे हैं। आपने एंग्री ब्रश की तरह ऐसे 2 लाइन बना के उनको लेफ्ट राइट हिलाना सीख लिया, तो अब आपका एनिमेटेड कैरेक्टर बन गया जो घर का सामान है। अगली वीडियो जो है वो डेडिकेटेड एनिमेटेड कैरेक्टर्स वाली ही है। कैसे AI एंड एडिटिंग मैजिक से आप ये सब बना सकते हो। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है
जो एआई अच्छे से नहीं कर सकता। एंड जब तक आप ये इजी वाले कंटेंट से अपनी ऑडियंस बिल्ड कर रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, अपना पैशन शेयर कर रहे हो, क्या आपको प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि जब बाकी दुनिया प्रॉम्प्ट बता दो खेल रही होगी, आप एक्चुअल में कुछ बढ़िया बना रहे होगे। ओ भाई मजा ही आ गया यार, क्या बढ़िया था। ओए होए होए।